बोध कथा माँ बाप का कर्ज, माँ बाप का कर्ज क्या ये कभी चुकाया नहीं जा सकता? कैसा है ये पितृऋण जो आम आदमी माता पिता की सच्ची सेवा से भी चुका नहीं पाता? रोष और कोश एक ऑडियो सुन रहे थे। दो आदमी बात कर रहे थे। उसमें एक कह रहा था, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, मैंने उतारा है। दूसरे ने कहा, कैसे? पहले ने पूछा, जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए। दूसरे ने बताया, तो मैंने उनकी खूब सेवा की। बुजुर्ग और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता, वो भी चल नहीं सकते, बच्चा भी चल नहीं सकता। वो भी बोल नहीं सकते, बच्चा भी बोल नहीं सकता। बच्चा बिस्तर पर अपना मलमूत्र कर देता है, बुजुर्ग भी बिस्तर गीला कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जब वे बहुत बूढ़े हो गए तो मैंने उनकी ऐसी सेवा की जैसे माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? नहीं, पहले ने कहा, बच्चे चाहे जो मर्जी कर लें, मातृऋण और पितृऋण कभी नहीं उतार नहीं सकते। क्यों? दूसरे ने पूछा। सच बता, पहले ने पूछा। जब तू इनकी सेवा करता था और इनका दुख तुझसे देखा नहीं जाता था, तो क्या तू ये दुआ नहीं करता था कि इनकी तकलीफों का अंत करने के लिए रब अब इन्हें उठा ले? हाँ, दूसरे ने हामी भरी। सोचता तो था, जो मिलने जुलने वाले उन्हें देखने आते थे, वो भी उनकी परेशानियां देखकर यही कहते थे कि अच्छा हो अगर ईश्वर इन्हें अब अपने पास बुला ले। जब तू छोटा था, पहले ने कहा, बीमार हुआ होगा तो तेरे माँ बाप ने भी तेरे लिए दुआ जरूर मांगी होगी, पर तेरे ठीक होने की, न कि तेरी मौत की। अरे ये छोड़ो, किसी बच्चे को लाइलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई उसे चंगा कराने में खप रही हो, तब भी कोई माँ भगवान से अपने बच्चे की मौत नहीं मांगती। और किसी दूसरे की तो मजाल ही क्या कि किसी माँ के सामने ये कह दे कि इसे खुदा बुला ले। फर्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में। उनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है विरोधाभासी, रोश ने टेप रोकते हुए कहा। पर इसमें मेरे एक द्वंद्व का उत्तर तो है। आपने मुझसे कहा था, दुआ कर कि मैं हाथ पांव चलते निकल जाऊं। अब कहीं जाकर मांगने की आदत छूट पाई थी, फिर भी आपके कहने से मांगा। ये खुदा से मैंने लगा गुनाह कर रहा हूँ। मांग भी रहा हूँ तो क्या मांग रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं था कि क्या मांग रहा हूँ और क्यों मांग रहा हूँ, पर चाहे तेज, आसान, अच्छी मौत भी मांग रहा हूँ आपके लिए, तो भी जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी की मौत ही तो मांग रहा हूँ। दिमाग कहता था, उनके लिए तोहफा होगा। दिल कहता था, गुनाह होगा। हालांकि जानता था कि क्यों मांगू, पर ऐसा मांगने को दिल ही नहीं मानता था। फिर भी कहा था आपने, तो करना ही था। दुआ में हाथ उठाकर मांग बैठा, पर फिर उसके बाद न जाने क्यों ऐसा दोबारा कर ही नहीं पाया। फोन पर आपको अपना असमंजस बताया भी था मैंने। इस टेप ने ये तो समझा दिया कि बुरा लगता क्यों था। प्यार सेवा कर सकता है, मौत नहीं मांग सकता। मौत मांगने के लिए तो प्रेम को करुणा बनना होगा, यानी प्रेम तप कर निखर कर करुणा बनता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करुणा बनने के लिए मेरे प्रेम को जिस आग से गुजरना होगा, वो इम्तिहान मैं खुदा से क्यों मांगू? ऐसा बुरा वक्त आपके लिए मैं क्यों मांगू? बाकी रह गई बात ऋण चुकाने की। ऋण तो गणित है, केवल गणित में हेरफेर नहीं होता, समझ में हेरफेर होता है। जो बकाया है वो सूद समेत चुकाया जा सकता है। चुकाते चुकाते चुकाए जाने के बाद बकाया चुक जाता है। गणित में तो दो और दो चार ही होते हैं हमेशा, लेकिन जीवन के हिसाब किताब में धांधलेबाजी कपटी मुनीम साहूकार जमींदार करते हैं कि जिनका ऋण कभी चुकता ही नहीं, चाहे जितना चुका लो। पितरी चोर नहीं, भागीरथ ने गंगा धरती पर उतारी, उसके पितरी मुक्त हुए, उसका पितरी ऋण चुका। ययाति पुत्र पुरु ने चुकाया अपना ऋण, भीष्म ने चुकाया अपना ऋण, श्रवण कुमार ने चुकाया अपना ऋण। पितृ ऋण श्राद्ध से भी चुकता है, ऐसा पंडित कहते हैं। शास्त्र में इसका विधान है, पर श्रद्धया इदं श्राद्धम, श्रद्धा से जो किया जाए वह श्राद्ध है। प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। देश समाज गुरु का ऋण ऋषि ऋण भी चुकता है। वारेन बफे चुका रहा है, बिल गेट्स चुका रहा है, हर कार सेवक चुका रहा है।
देव ऋण भी चुकता है, पूजा अर्चना से, दान धर्म से, पर्यावरण की देखभाल से, पर जरूरी नहीं कि कोई मेरा भला करे तो मैं केवल उसी का भला करके उसकी भलाई का ऋण चुकाऊं। जन्म देने वाले का ऋण होता है, पर हर जनक का भी कोई जनक है। इस उधारी की तो लंबी श्रृंखला है। अपने जन्म का ऋण चुकाना है तो सिर्फ पिता को ही वापस करके नहीं, पितामह दादा को वापस करके भी चुकता है, प्रपिता परमपिता को वापस करके भी चुकता है। पर ये सब तर्क उसके लिए जो माने कि ये ऋण हैं। कोई जरूरी नहीं कि पितृ ऋण हो ही। बलात्कारी प्रसूता पर या बलात्कार से उत्पन्न शिशु पर कौन सा उपकार करता है जिसका ऋण हो? केवल जन्म देने से ही पितृ ऋण हो जाता है क्या? ऋण लेते देते तो सिर्फ मानवों को सुना, पैदा तो पौधे जानवर भी होते हैं। क्या वो भी चुकाते हैं अपने पितृ ऋण? कैसे चुका पाते होंगे? मात्र प्रजन से। ऋण तो लिया जाता है, विरासत में मिलने वाले ऋण तो अब विकसित समाजों ने सब खत्म कर दिए। पर पंडित हैं कि आदमी को डराए जा रहे हैं, बाज ही नहीं आ रहे। इस ऑडियो का वक्ता डरा तो नहीं रहा हमें, पर जाने क्या उलझलूल अलापे जा रहा है कि ऋण है भी चुकाना भी चाहिए और चुकाए चुकेगा भी नहीं। अरे बावले, जीवन के सारे कार्यकलाप आशा पर चलते हैं। जो ऋण चुकाए जाने के बाद भी कभी चुकता ही न होना हो, उसे चुकाने की कोशिश ही कौन करेगा? जरा सोच समझ के तो थ्योरी बांच अपनी।